हेलो साथियों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण संबंधी संविदा वर्ग 3 परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के हल करेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहने के लिए एवं आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें और अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें। आइए हम देखते हैं आज परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन को देखें। पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। दूसरा है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तीसरा है उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। चौथा है व्याकरणिक के नियमों की शुद्धता को परखते हैं। इसका सही आंसर है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगले प्रश्न में प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। इसके ऑप्शन भी देखें आप। तो पहला ऑप्शन है केवल कहानियाँ। दूसरा ऑप्शन है ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। तीसरा ऑप्शन है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। आखिरी ऑप्शन है केवल कविताएं। इसका जो सही आंसर है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। अगला क्वेश्चन है अनुष्का आँखों का रंग भूरा है तथा अनुष्का की लेखन शैली काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अनुष्का की आँखों का रंग भूरा है यह प्रदर्शित करता है। इसके भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उसकी लेखन शैली इस कारण अच्छी है। सेकंड नंबर वातावरण का प्रभाव। तीसरा नंबर आनुवांशिकता का प्रभाव। चौथा नंबर आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का मिला जुला प्रभाव। इसका सही आंसर है आनुवांशिकता का प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखें। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके भी ऑप्शन है। पहला बालक की शक्तियों का विकास। दूसरा बालक की समस्याओं का समाधान करना। तीसरा बालक के आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना ताकि उचित निर्णय ले सके। और चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है बालक के आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना ताकि उचित निर्णय ले सके। अगला क्वेश्चन भी देखें। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। चौथा है तीसरा उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों के प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। चौथा है उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग स्वयं भी करेंगे। तो इसका सही आंसर है सी, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन देखें। ए विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। बी विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास। सी विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। डी विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्बद्ध भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। इसका सही आंसर है बी विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने
की कुशलता का विकास। अगला क्वेश्चन हम देखें तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता है। इसके ऑप्शन देखें। भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। बी, समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। सी, बालक अर्जित भाषा के अनुसार उसके प्रयोग के नियम बनाते हैं। डी, व्याकरण के नियम सीखते हैं। इसका सही उत्तर है बी, समृद्ध भाषा सीखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए, यह एक सह प्रक्रिया है। बी, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सी, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। डी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। इसका सही उत्तर है डी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो वर्ग 3 परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। आइए साथियों, अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।